आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में बीते 1 मार्च को 65 वर्षीय बुजुर्ग की गोली व धारदार हथियार से की गई हत्या का राज खोलते हुए पुलिस ने मृतक की बहू व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बरदा क्षेत्र के भदेठी गांव निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद मुश्ताक बीते 1 मार्च को सिवान में अपने खेत की सिंचाई करने गए थे कि उसी दौरान उन्हें गोली मारने के बाद धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पुत्र अशफाक अहमद द्वारा स्थानीय थाने में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना के दौरान गवाहों से की गई पूछताछ के बाद मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने शनिवार को सुबह जौनपुर जिले के खेता सराय थाना अंतर्गत मानी कला गाँव निवासी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान बिलाल ने मुश्ताक अहमद की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि लगभग 7-8 वर्ष पूर्व उसकी बहन शहरत जहां की शादी मृतक के पुत्र मिराज के साथ हुई थी। शादी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी के बीच जानकारी मिली कि मुश्ताक अहमद अपनी संपत्ति में बेटों के अलावा बेटियों को भी हिस्सा देना चाहता है। मेरी बहन शहरत इस बात का विरोध करती थी। इस वजह से उसको ससुराल में सास ससुर और नंदों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। अपनी पीड़ा को बहन द्वारा बताए जाने पर हमने अपने भाई जमशेर के साथ बहन के ससुर मुश्ताक की हत्या करने की योजना बनाई और बीते 1 मार्च को खेत की सिंचाई कर रहे मुश्ताक की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक की बहू शहरत जहां और उसके भाई जमशेर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त तमंचा व चापड़ भी बरामद कर लिया है। बरदा थाना क्षेत्र के भटेड़ी गांव में दिनांक 2/3/22 को 65 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था, जिसको गोली भी मारी गई थी और धारा हथियार से काटा भी गया था। इस पर पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करी तो ये संज्ञान में आया कि मृतक की छोटी बहू अपने ससुर से नाराज़ थी, क्योंकि वो अपने लड़कों के अलावा अपनी लड़कियों में भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे, जिसको लेके बहू ने षड्यंत्र रच के अपने दोनों भाइयों को बुलाकर हत्या कारित करा दी, जिसमें बिलाल जमशेद की गिरफ्तारी करी गई और इनकी बहू शहरत जहां की भी गिरफ्तारी इस प्रकरण में करी गई है। बस यही लोग हैं। घटना का अनावरण कर दिया, सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में भाजपा ने दोबारा निरहुआ पर अपना दांव लगाया है। भोजपुरी सुपरस्टार को टिकट का तोहफा उस समय मिला जब जिले के एक सिनेमा हॉल में पृथ्वीराज फिल्म देखने में गए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिले की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिस तरह के से नेतृत्व ने अवसर दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। निरहुआ ने कहा कि एक बात मन को कचोटती है कि पूर्वांचल के कुछ लोग आज भी भ्रम में फंसे हुए हैं। मैं उनके बीच जाकर उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग भाजपा से जुड़कर विकास की तरफ आगे बढ़ें। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव द्वारा आजमगढ़ सीट खाली करने के लिए अखिलेश यादव को भी धन्यवाद दिया। कहा कि ईश्वर ने अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दी है। अब मुझे लग रहा है कि जो अवसर मिला है इसमें कामयाब हो पाऊंगा। अखिलेश यादव ने इसलिए सीट खाली किया कि यहाँ पर भाजपा आ सके। जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से यहाँ का विकास नहीं हुआ। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपना गढ़ बनाया उन लोगों ने यहाँ का विकास नहीं किया। जिले में इतने विधायक जीतने के बाद समस्याएं जस की तस हैं। अपने सभी शीर्ष नेताओं को आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं तुरंत कि सभी लोगों ने भरोसा जताया मुझसे, बस एक वर्ष और मुझे एक और मौका मिल दिया। तो अब मैं आजमगढ़ की जनता से ये निवेदन करता हूँ कि जैसे भरोसा जताया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप लोग जो है उस भरोसे को कायम रखिए और एक मौका मुझे भी दीजिए, क्योंकि आपने पहले जब मैं लड़ा था तो आपने एक मौका दिया था अखिलेश यादव जी को और वो बीच में छोड़ के चले गए। तो अब मुझे लगता है कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए और यही निवेदन करने के लिए मैं अभी जनता की नॉमिनेशन का ए भैया कमल के बटन दबैया, ए बहनी कमल के बटन दबैया, केहू के भुलावा में तू मत आई जइहा, ये बहनी कमल के बटन दबैया। कहे कि अखिलेश हुए फरार, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। आजमगढ़ जिले के मुरली सिनेमा हॉल में पृथ्वीराज फिल्म देखने आए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि ज़्यादातर फिल्मों में देश को लूटने वालों का इतिहास दिखाया गया है।
पृथ्वीराज फिल्म में इन लुटेरों से मुकाबला करने वालों का इतिहास दिखाया गया है। हमारे असली योद्धा यही लोग हैं। इन लोगों पर फिल्में बनने लगी हैं, यह अच्छी बात है। इस कारण हम भी फिल्म देखने आए हैं। साथ ही सिनेमा हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता हाथों में भाला व अन्य अस्त्र लेकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंचे, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पृथ्वीराज फिल्म जो है ये मैसेज देती है कि आप ये फिल्म बनाने वाले लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह की फिल्म बना करके और हम लोगों को पृथ्वीराज जी के बारे में विस्तार से जानने का अवसर दिया है। क्योंकि इतिहास में हुआ यही कि जो बाहर से आए, हमारे देश में आक्रमण करने आए, जो हमारे देश को लूटने आए, उनका तो हमको बहुत इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन जो यहाँ हमारे देश के महारथी उनसे लड़े, उनको रोके, उनको हराए, उनके बारे में बड़ा कम पढ़ाया गया, बड़ा कम बताया गया। तो अब फिल्मों के माध्यम से अगर ये उनके बारे में हमको जानकारियां मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित एक शानदार संदेश वाहक फिल्म आई आज मुरली टॉकीज में। आज हमारे क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय पुरुषार्थ सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में उस फिल्म को आज देखा गया। उसके चरित्र चित्रण को समझने का पूरा प्रयास किया गया। उसमें यह हम लोग जान पाने की कोशिश किए कि किस प्रकार के हमारे सनातन जो संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति पे आघात किया गया मुगलों के द्वारा, और हमारे प्राचीनतम इतिहास को न पढ़ाकर उन आताताई मुगलों के उन कृत्यों को पढ़ाया गया जो कृत्य सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली नहीं होकर सामाजिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 2 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 27,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपये मृतक की पत्नी को देने का भी आदेश दिया। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के रुपयनपुर गांव में मोटरसाइकिल खड़ी करने के विवाद में 18 फरवरी 2018 की रात लगभग 8 बजे नवलदार यादव तथा राम लखन यादव ने अपने भाई हवलदार यादव को लाठी डंडा व चाकू से बुरी तरह से मारा पीटा। बुरी तरह से घायल हवलदार की इलाज के दौरान अस्पताल में 2 मार्च 2018 को मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह व ओम प्रकाश सिंह ने वादी मुकदमा राम अवतार समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नवलदार यादव और राम लखन यादव को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा सभी को 27,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिही गांव में जमीनी विवाद में हुई महिला रीना की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिही गांव में पुलिस की उपस्थिति में राजस्व विभाग की टीम ने विवादित जमीन का सीमांकन कर पत्थर गड़वाया था। पत्थर को लेकर दोनों पक्षों के बीच तकरार चल रही थी। 31 मई की रात 8 बजे एक पक्ष पत्थर को उखाड़ने लगा तो दूसरे पक्ष के लोग विरोध करने लगे। प्रथम पक्ष के लोगों ने लाठी डंडा और गड़ासे से हमला कर रीना की हत्या कर दी। रीना के पति ने सहित 9 लोग घायल हो गए थे। बिलरियागंज थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि हत्या में शामिल अभियुक्त फौजदार को मदनापार तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के फैजुल्लाह गांव निवासी अंकित यादव ने बीते 2 जून को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता दयाराम यादव को बीते 1 जून की रात टाटा मैजिक वाहन खड़ा करने के विवाद को लेकर विपक्षियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में शामिल एक अभियुक्त फरिया तिराहे के पास मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर हत्या आरोपी जवाहिर लाल चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में
बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के जयगहां बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध असलहे के साथ क्षेत्र के नसीरपुर तिराहे से मोहम्मदपुर की तरफ जा रहा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद आजम उर्फ शिबू क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या, कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं और मोदी सरकार की विफलता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने बिना तैयारी जम्मू के निर्वासित पंडितों का बिना किसी ठोस योजना के पुनर्वास करा के व हवाई लूटने के लिए उनकी जान मार के खतरे में डालकर मौन साध ली। आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में उनके साथ हुआ था। उनके घरों, दफ्तरों और सड़कों पर निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। यह मानवता और देश के खिलाफ है और इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने का काम कर रही है। कश्मीर जल रहा है और मोदी सरकार विपक्षियों को जेल भेजने में व्यस्त है। जम्मू कश्मीर में एक महीने में कई टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। राहुल भट्ट, रियाज अहमद, सैफुल्लाह कादरी, अमरीन भट्ट और शिक्षिका जरीन बालो, बैंक मैनेजर विजय कुमार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह की घटनाओं से कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं, वो पलायन कर रहे हैं। दहशत के माहौल में रोजी रोजगार और व्यापार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि कश्मीर के हालात में सुधार के लिए और वहां कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। लोगों ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्या के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के महोदय से ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांग रही है आपकी? हमारी मांग है कि वहाँ पे जो आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर, निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है इस पे केंद्र सरकार फेल है क्या? जी हाँ, केंद्र सरकार इस मुद्दे पे इसके पहले मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया जाए और राज्य का दर्जा वापस ले लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम होगा। 370 भी हट गया, राज्य का दर्जा भी हटा लिया गया, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। उसके बावजूद हो रही हत्या, इसका मतलब है कि मोदी सरकार जब छोटे से राज्य को संभालने में विफल है। और मेरी मांग है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर की इन हो रही घटनाओं की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए।
देवगांव बाजार और बैंक आदि के आसपास महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला कांस्टेबल ने बालिकाओं और महिलाओं को किया जागरूक। एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य के दिशा निर्देश पर महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को देवगांव बाजार और बैंक के आसपास महिला कांस्टेबल ने बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक किया। बीट भ्रमण के दौरान महिलाओं को जागरूक करते हुए महिला कांस्टेबल मनीषा सिंह और प्रियंका कुशवाहा ने महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करते हुए बताया कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस का सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने कहा, शासन की मंशा है कि महिलाएं जागरूक हों और किसी भी स्थिति में वो पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के लिए बेझिझक फोन कर सकें और उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि वह बैंक आने, पोस्ट ऑफिस आने, बाजार आने जाने पर या कहीं भी आवागमन पर अगर समस्या का अनुभव करती हैं तो बिना झिझक पुलिस का सहयोग प्राप्त करें। याद रखें कि शिकायत के बाद आपकी पहचान को गुप्त रखा जाता है और आपको परेशान करने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाती है। NH 233 पर तरफकाजी के पास ट्रैक्टर से टकराकर अपाची बाइक में लगी आग, धू धू कर जली बाइक, बाल बाल बची चालक की जान। आज शुक्रवार को 10 बजे के करीब अमिहित केराकत जिला जौनपुर के कमलेश पुत्र शिवबदन अपने घर अमिहित से आराध्या हॉस्पिटल लालगंज खाना लेकर जा रहे थे कि नेशनल हाईवे 233 पर तरफकाजी के पास एक स्वराज ट्रैक्टर से उपरोक्त स्थान पर अपाची बाइक में टक्कर हो गई। आरोप है कि भागने के प्रयास में ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे अपाची बाइक क्षतिग्रस्त होकर धू धू कर जलने लगी। चालक ने किसी प्रकार कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वो घायल हुआ बताया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक वो अस्पताल में मेडिकल कराने गया हुआ है। सूचना पाकर तत्काल वहां देवगांव कोतवाली पुलिस के क्राइम इंस्पेक्टर अभय राज मिश्रा, हेड कांस्टेबल जितेंद्र पटेल, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, कांस्टेबल धरणीधर पांडे और गार्ड रोहित सिंह आदि पहुंच गए। फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक वहां पहुंची तब तक अपाची बाइक जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। अपाची जयप्रकाश पुत्र रामावतार निवासी अमिहित थाना केराकत जनपद जौनपुर की बताई जा रही है। ट्रैक्टर और जली हुई अपाची बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। थाना महनाजपुर से 3 वाहन समेत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 529 वाहनों का चालान और 8 वाहन सीज। आज दिनांक 3 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 76 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1874 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने और 9 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 529 वाहनों का चालान किया गया और 8 वाहन सीज किए गए, जिसमें थाना महनाजपुर से 3, थाना फूलपुर से 4 और थाना दीदारगंज से 1 वाहन को सीज किया गया। थाना महनाजपुर से 3 वाहन समेत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 529 वाहनों का चालान और 8 वाहन सीज। आज दिनांक 3 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 76 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1874 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने और 9 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 529 वाहनों का चालान किया गया और 8 वाहन सीज किए गए, जिसमें थाना महनाजपुर से 3, थाना फूलपुर से 4 और थाना दीदारगंज से 1 वाहन को सीज किया गया।